नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं दर्शक। मेरी आपसे गुजारिश है, आप अगर टीवी अखबार नहीं भी देखते हैं और चाहते हैं कि देश में क्या चल रहा है, देश के लिए क्या जरूरी है, आपके हक अधिकार के लिए क्या जरूरी, खासकर इस देश के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जिनकी खबरें मीडिया में नहीं है, जिनके लिए बुलेटिन बहुत जरूरी है। इसमें मसाला नहीं मिलेगा, मिर्च नहीं मिलेगा, लेकिन एक बुलेटिन आपको देश भर के, दुनिया भर के और आपके हक अधिकार की खबरों से अपडेट कर देगा। तो इस बुलेटिन को जरूर देखिए। आप लोगों से गुजारिश है, 10 मिनट अपने लिए निकालिए, क्योंकि आपको ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, ताकि आप जागरूक रहें, सचेत रहें और कोई भी आपको पॉलिटिकल ड्रामा में ना फंसा दे। इसलिए मैं ये मिक्सर एक बुलेटिन बनाता हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। अयोध्या दलित भूमि लूट घोटाले के बाद अयोध्या के कमिश्नर एमपी अग्रवाल का छोटी जगह तबादला। उनके ससुर और ब्रदर इन लॉ ने जमीन खरीदी थी। सोचिए, अयोध्या में दलितों से जमीन ले लिया गया औने पौने दाम पर और उसके बाद वहां के अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर रजिस्ट्री करा ली। नियम के हिसाब से वो सारी जमीनें शेड्यूल कास्ट के लोगों को वापस होनी चाहिए। सोचिए, ये राम राज की हकीकत, ये राम मंदिर की हकीकत। आपकी समाज के लोगों की जमीनें ली जा रही है, ये आपको समझना पड़ेगा। और ये टीवी अखबार पर खबर नहीं मिलेगी, किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा, कोई भी सवर्ण यूट्यूबर इस खबर को नहीं उठाता। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं लगातार एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के अधिकार की खबर बताता हूं। उस ट्रस्ट से जमीन खरीदी थी जिन्होंने दलितों की जमीन हड़प ली। कार्रवाई के लिए शुक्रिया मां योगी आदित्यनाथ। अब दलितों को उनकी जमीन वापस लौटाई जाए। तो सोचिए, जमीन में सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट के लोगों की जमीनें छीनी गई है। दूसरी सबसे बड़ी खबर है, आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज भारत का अकेला ऐसा सरकारी मेडिकल कॉलेज है जो ओबीसी आरक्षण नहीं दे रहा है। वहां एससी एसटी ने लड़कर वहां अपना कोटे का एक हिस्सा ले लिया है। विदेशियों तक को सीटें दी जा रही है, ओबीसी को ठेंगा दिखाया गया है। ये वो ओबीसी के लोग हैं जिनको तय करना है। अभी 2 दिन पहले एमके स्टालिन की वजह से एससी ओबीसी को नीट पीजी में और नीट में 27% आरक्षण मिला है, जिसका पूरा मीडिया विरोध कर रहा है। तो टेलीविजन अखबार ये तमाम खबरें नहीं दिखाएगी। दिलीप मंडल को भी फॉलो कर सकते हो। और ये देखिए, ये डीएमके के मुख्यमंत्री स्टालिन है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है, और उन्होंने अपने सांसद को थिरु पी विल्सन, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वकील है, इन्होंने ही केस जीता है। सोचिए, हर साल हजारों ओबीसी के लोग डॉक्टर बनेंगे। ये आपके सम्मान की लड़ाई है। मुझे तो लगता है इस देश में स्टालिन को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं उनको अपना नेता मानना चाहिए। विल्सन स्टालिन को कम से कम ओबीसी के लोगों को तो अपना नेता मानना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि तमिलनाडु में सारे बदलावों को आप तक बता सकूं और दिखा सकूं। तो ये तस्वीरें हैं शानदार, और ये स्टालिन ने शानदार काम किया है। पेरियार की पूरी विरासत है उनके पास। और श्याम मीरा सिंह, जो एक सवर्ण पत्रकार, उन्होंने लिखा है कि मैं भी प्रोफेसर दिलीप मंडल की इस बात से पूर्ण सहमत हूं कि सवर्णों में सबसे अधिक समाज सुधार की जरूरत है। जितने भी जातिगत, धर्मगत, जहां तक कि लैंगिक और नस्लीय अपराध भी सवर्णों के द्वारा ही अधिक किए जाते हैं। इस समाज को लोकतांत्रिक और प्रगतिशील विचारों की सबसे ज्यादा जरूरत है। और सोचिए, ये 9 दलित पोस्टर वाज पेस्टेड इन ए टेम्पल इन सीजी जूनागढ़ की तस्वीर। दिस इज हिंदुइज्म। पर्सनली आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू द प्राइस्ट और अदर कास्ट हिंदूज हु स्टॉप आवर पीपुल फ्रॉम एंटरिंग द टेम्पल। ये जूनागढ़ मंदिर में लगाया गया कि एससी एसटी के लोग ना आए। क्यों जाते हैं हमारे लोग मंदिर में, हमें समझ नहीं आ रहा है। और दिल्ली फैकल्टी ऑफ लॉ पहले ओबीसी को आरक्षण नहीं दे रहा था, लेकिन ओबीसी कमीशन मार के बाद अब उसने आरक्षण देने का फैसला किया है। तो फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी गेस्ट फैकल्टी में ओबीसी को आरक्षण मिलेगा। तो ये एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। और बहुत ही दुखद खबर है, दिल्ली से लगे एनसीआर हरियाणा के फरीदाबाद में 21 साल की बहन को, बहुजन समाज की बेटी थी, शेड्यूल कास्ट की बच्ची थी, उनके साथ गैंगरेप हुआ, उनकी आंखें निकाल ली गई और 5 दिन तक पुलिस उसे लटकाती रही है। अभी हरियाणा में भी इसी तरह से फरीदाबाद में वाल्मीकि समाज की हत्या हुई है, एफआईआर तक दर्ज नहीं कराया जा रहा है। तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को सचेत रहना पड़ेगा, इन खबरों को देखना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। स्क्रीनशॉट लगाएं इसको, इस तस्वीर को हम नहीं दिखा सकते हैं। एक 21 साल की बच्ची का पहले अपहरण होता है और उसके बाद गैंगरेप किया जाता है, दोनों आंख निकालकर हत्या कर दी जाती है। कोई बहस, कोई खबर देखी आपने? क्योंकि वो बच्ची शेड्यूल कास्ट की थी। और यूपी में, आज यूपी में चुनाव का ऐलान होने वाला है, वो भी खबर दिखाऊंगा। यूपी में बीजेपी को क्यों बनानी पड़ी ब्राह्मण कमेटी,
जबकि 10 मंत्री और 46 विधायक इसी वर्ग से हैं। ये बड़ी खबर है। और ये देखिए स्टालिन का एक और चमत्कार, दाल, गुड़, घी, यू नेम इट, राशन कार्ड होल्डर्स इन तमिलनाडु आर गेटिंग 21 आइटम न्यूट्रिशंस फूड पैक फॉर पोंगल एंड नो फोटो ऑफ स्टालिन। 21 आइटम मिल रहे हैं पोंगल के मौके पर और कोई स्टालिन की तस्वीर नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये सोशल जस्टिस तभी लागू होगा जब बहुजन समाज के लोग इस देश में हुक्मरान बनेंगे। और ओबीसी नीट कोटा में जिस तरह से लागू किया गया उसके खिलाफ सोचिए, तमाम मीडिया के लोग जो सवन मीडिया है, टीवी अखबार, वो उस कोटा के खिलाफ है। दिलीप मंडल लिखते हैं इस साल नीट दिया 15 लाख लोग, 16 लाख 15,44,000 पास हुए, 8.70 लाख 8,70,000, उनमें अनरिजर्व ईबीएस 3 लाख, ओबीसी एससी एसटी 5 लाख 5.5 लाख, इन 5 लाख एससी एसटी ओबीसी में इतना 4,52,000 ने जनरल कट ऑफ एग्जाम पास किया, उनमें से 3,29,000 तो ओबीसी हैं, यानी अनरिजर्व और बीएस से ज्यादा है। तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के बच्चे अब ज्यादा पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, इसीलिए इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। और एक खबर यूपी से है, बहुत ही दर्दनाक खबर है। कानपुर आउटर के सार एरिया में अरुण गुप्ता के घर 4-5 दिन पहले चोरी हो गई थी। कई दिन उन्होंने एफआईआर कराने की कोशिश की, पुलिस ने एफआईआर नहीं किया, उसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया है। तो सोचिए यूपी में इस तरह के हालात हैं। दिल्ली से भी अभी एक खबर मिली है कि एक महिला मुझे फोन कर रही थी कि उनके बेटे की हत्या हो जाती है, पुलिस उनका मोबाइल छीन लेती है। अपडेट बताऊंगा। और शैलेंद्र फ्लेमिंग ने एक पोस्ट लिखा है, उनकी कमाई के साधन शराब के ठेके और शराब की फैक्ट्रियां है, इसलिए वो इन्हें बंद करने की कभी बात नहीं करते। सुनते जाइएगा। आपकी कमाई के साधन मुर्गी, मछली, भैंस, बकरी, सुअर पालन है। आपको पशुपालन बचाने की बात करनी चाहिए। जो लोग शाकाहार के नाम पर आपका रोजी रोटी छीन रहे हैं, आपके लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मुर्गी, मछली, सुअर, भैंस, बकरी जैसे जानवरों का मीट खाएं। उनके रोजगार के अच्छे साधन धार्मिक स्थल है, इसलिए वे हर हालत में इन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। आपके रोजगार के अच्छे साधन सरकारी संस्थान और खेती बाड़ी है, आपको भी इन्हें बचाने की हर संभव कोशिश करनी होगी। तो शाकाहारी के नाम पर, धर्म के नाम पर आपके रोजगार धंधे को छीना जा रहा है, आपको मजदूर बनाया जा रहा है। और एक वीडियो देखिए, पूरा सुन लीजिए। यूपी के उन्नाव का वीडियो है, जहां एक दलित समाज की महिला पर कहर टूटा है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सुशील शिंदे ने इसे पोस्ट किया, पूरा वीडियो सुन लीजिए। जो भी आप सही बताना, हम लोग क्या करें। तो कहीं पे हमारी लोगों की सुनवाई नहीं होती, कहीं भी। कल सुबह से शाम हो गई, बैठे बैठे वहाँ थाने में, मौरामा थाने में, वहाँ पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारी लोगों की यहाँ कोई सुनवाई नहीं होगी, तुम लोग बैठे रहो, नहीं जाना है तो चले जाओ, नहीं तो बैठे रहो, पर हाँ तुम्हारी लोगों की कोई सुनवाई नहीं होगी। अब मेरे पापा, मेरे चाचा, वो लोग हैं नहीं यहाँ पे, तो हम लोगों को मारा। और अब की ये दूसरी बार हुआ ऐसा। मेरी अम्मा के देखो, मेरी दादी अम्मा, इनको भी चोट लगी, और मेरी ये चाची है, इनको भी चोट लगी, और ये मम्मी है मेरी, और वो सिस्टर है, सबको, छोटे बच्चों को भी चोट लगी। भला बताओ हम लोग क्या करें। वो भी सुबह सुबह मारा था, और कल सारा दिन हम लोग भूखे प्यासे थाने में बैठे थे, वहाँ पे हमारी कोई सुनवाई ही नहीं हुई। डॉक्टर भी हम ही लोगों को कह रहे, तुम ही लोग ने इधर से किया होगा। वो लोग यहाँ पैसे दे आते तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, वो लोग पैसे वाले, हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। कानून क्या सिर्फ पैसे वालों के लिए होता है? हम लोग गरीब हैं तो इसका मतलब कुछ होगा नहीं हमारे लिए। आप ही बताना प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ के, बहुत बहुत। हमला हुआ, उसके बाद तमाम बड़ी खबरें हैं। अयोध्या दलित भूमि लूट घोटाले के बाद अयोध्या के कमिश्नर एसपी एमपी अग्रवाल की छोटी जगह तबादला हो गया है। और ये वो पुजारी स्टालिन ने अब गैर ब्राह्मणों को भी पुजारी बनाना शुरू कर दिया, वो धन्यवाद दे रहे हैं। और ये देखिए एक बड़ा विरोध प्रदर्शन की खबर बता रहा हूं। प्रदेश के लाखों युवा जो हैं वो सड़कों पर हैं और योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वीडियो देखिए, 29 ये अजय कुमार लल्लू ने ट्वीट किया है। 1 2 3 4। तो यूपी में लगातार बेरोजगारी के खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहा है, काफी संख्या में लोग ताली थाली बजा रहे हैं। तो बीजेपी के लिए मुश्किल है, लेकिन कोई टीवी अखबार इस खबर को नहीं दिखाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि इस पर अलग से आपसे बात किया जाए।
तो आज की सारी बड़ी खबरें जो थी वो ये थी, बहुजन समाज के लिहाज से आर्म्स मेडिकल कॉलेज में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिल रहा है, नीट में ओबीसी को 27%, नीट पीजी में आरक्षण मिल गया, इसका पूरा क्रेडिट स्टालिन को जाना चाहिए। और फरीदाबाद में दलित समाज की बच्ची का रेप करने के बाद हत्या कर दी गई है, उन्नाव में पूरे शेड्यूल कास्ट के परिवार पर कहर टूटा है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आपको कोई टेलीविजन अखबार नहीं दिखाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।